अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो से आपको नुकसान क्या हो सकता है, हो क्या रहा है मार्केट में। कुछ लाहौर के व्लॉगर उठे हुए हैं और कुछ इस्लामाबाद के व्लॉगर उठे हुए हैं। एक मेरान वाले को पकड़ते हैं। मेरान वाले का अच्छे दिनों में किया हुआ काम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं, सब चीजें दिखा रहे हैं जी, ये देखें हमने ये किया है और वो किया है, ये भाई ने किया है। बात को समझो। जो बंदा फारिग बेरोजगार बैठा हुआ है वो बाइकिया से स्टार्ट ले ले, इस काम को पहले समझ ले, फिर इसमें एंट्री मारे और फिर ऐसा ऐसा करके ऊपर अगर कुछ चार पैसे रखे हुए हैं उसको इन्वेस्ट करे, मेरान ले, कुछ भी ले, लेकिन पहले इस काम को समझ ले। हर बंदा इस काम में आके कामयाब नहीं होता, हर बंदा जो है इस तरीके से काम नहीं कर पाता, फेल हो जाते होते हैं अक्सर औकात। और किसी किसी को तो समझ नहीं आती, वो उल्टा अपना नुकसान कर लेगा। आप हमारी आप वीडियोस देखते हुए एकदम जो है 40-50 हजार 60 हजार कमा रहे हैं, उसको आप ठुड्डा मार देते हैं और आप इधर आके भी नाकाम होते हैं। आपको समझ नहीं आती चीजें, इसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये हलवा नहीं है, दरख्तों पे नहीं लगे हुए हैं, मजदूरी करनी पड़ती है। मुझे भी आप देखते होंगे, मैं सुबह निकलता हूँ, रात को 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं, मजदूरी की तरह मजदूरी करनी पड़ती है। भाई गर्मी है अच्छी खासी, 10 मिनट के लिए आप शीशे ओपन करके नहीं बैठ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। और फिर ऊपर से ये मामला स्नैचिंग वगैरह के। अब मैं कल लकी वन गया था, मैं वहां पे नहीं रुका 10 मिनट, इसलिए नहीं रुका कि वहां पे गुंडा लोग आ जाते हैं, फोन ले जाते हैं। तारिक बिन ज़ियाद पे आप नहीं रुक सकते हो मेन रोड पे, वहां पे गुंडा लोग। भाई वो तो खैर ये चीजें तो जुड़ी हुई हैं हर काम के साथ। खैर हमारे काम के साथ कुछ ज्यादा ये चीजें जुड़ी हुई हैं। अब वो वीडियोस का नुकसान जो आपको हो रहा है, आप परेशान हो जाते हैं। अब 50-60 हजार रुपए कमाने वाला बंदा परेशान हो जाता है, यार एक मेरान वाला 2 लाख रुपए कमा रहा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है। भाइयों अभी फिलहाल ये महीना डेढ़ हुआ है और आगे महीना डेढ़ ये काम और चलेगा। तब तक ये काम है जब तक ये येंगो बोनस दे रहा है और येंगो में कस्टमर घेरा हुआ है, येंगो ने मार्केटिंग अच्छी कर ली है, इस वजह से थोड़ा सा काम उठा हुआ है। भाई ये आपको वो चीज नहीं बता रहे हैं कि पीछे जो माजी में हमारे साथ इन ड्राइव ने किया, हमने लोगों से कर्जे लेके गुजारे किए हुए हैं। सुबह आते थे, शाम तक 2500-3000 की मुश्किल से अर्निंग होती थी। बचत कोई नहीं, अर्निंग। करीम इन ड्राइव ने हमारे साथ बहुत कुत्तों वाली की हुई है। अब उन चीजों को ये नहीं बता रहे, आने वाले दिनों में येंगो हमारे साथ यही करने जा रहा है। ये कोई हमारे चाचे का छोटा बेटा नहीं है कि ये हमें कोई हार पहनाएगा, नहीं। हम इससे फिलहाल इसलिए फायदा ले रहे हैं, दिन पर रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसने हम आने वाले दिनों में अपना टैक्स बढ़ा देना है, बोनस खत्म कर देना है, इसने तो हमारे गले का हार बन जाना है। ये चीजें भी बताओ भाइयों। ऐसे नहीं होता है कि एक साइड की एक तस्वीर का एक रुख दिखा के अभी कुछ लोगों को आप बेरोजगार करके इसमें ले आओगे, कल को आप लोगों को गालियां निकालेंगे। ऐसा नहीं करना मेरे भाइयों। अगर आप नौकरी करके कोई भी काम करके अपना घर बेहतरीन तरीके से इस कंगाल दौर में चला रहे हैं तो भाई आपको चलाना चाहिए। खाई मखाई में ऐसे इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत। आपके पास टाइम है, रात में आप बाइक या चलाओ, किसी यार दोस्त की गाड़ी पकड़ो, रात में उससे ट्रेनिंग लो, उसको बोलो भाई मैं रात में चलाऊंगा, पार्ट टाइम में चलाओ। ऐसा ऐसा इस चीज को समझ लो और जब आप इस पे अबूर हासिल कर लो कि आपको पता हो कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूं, तो इसमें कदम रखें और फिर आप सोचें कि आप मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं तो मुझे नुकसान नहीं होगा और ये सारी चीजें। तो इस तरीके से भाइयों ये मेरान वाले भाई और ये सारे व्लॉगर जो उठे हुए हैं और आप लोगों को वर्गला रहे हैं कि ये यूं है और यहाँ है, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी की जरा मजदूरी है, लेकिन ये मजदूरी जरा प्रो लेवल की है। लेकिन मेरान में जो आप लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं 5-5 लाख के 6-6 लाख का, मेरान में तो भाई जो मिस्त्री के साथ मजदूरी बंदा कर रहा है उससे ज्यादा बुरी हालत इसमें हो जाती होती है। और मेरान पे 2 लाख रुपए कमा लेना बातें आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। जो लड़के करते हैं, मेरे भी इर्द गिर्द सारे लड़के कर रहे हैं मेरानों पे काम, मेरा भाई खुद करता है। उनके स्क्रीनशॉट भी शेयर करवा दूंगा, 3 लाख वाले 2.5 लाख वाले, लेकिन उन्होंने एक महीना ये काम किया होगा। मुस्तकिल जो काम है ना जी, वो यही। अगर कोई 50-60 हजार की नौकरी कर रहा है तो हम भी यही कमाते हैं नॉर्मल डेज में। का काम परमानेंट नहीं है, इसमें अप एंड डाउन है, इसमें काफी सारे मामला आ जाते होते हैं। खा मखाई में आप अपनी लगी लगाई नौकरियां छोड़ के इसमें ना जो है अपना नुकसान कीजिएगा। हर बंदा कामयाब नहीं होता। हमारे भी 2-4 बंदे आए थे, उन्होंने बोला था जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तुम लोग तो कख भी नहीं कर रहे हो। लेकिन वो आए बड़े जज्बे के साथ, लेकिन उसी जज्बे के साथ उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पाए, उनको समझ नहीं आए, जलील हो गए। मैं खुद 2 दफा इस काम में फेल हो चुका हूँ। एक लेडीज ने मेरे साथ बदतमीजी की, पीछे बैठ के बोले जा रही हैं और रास्ता भी गलत है आगे पीछे, फिर मुझे 1 वे लेने पे मजबूर कर रही थी। तो मैंने उनको माजरत करके मैंने कहा माजरत के साथ मैडम आप उतर जाएं। मैंने उनको उतारा, उन्होंने बोला आप शाम तक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगे, करीम वाले पे। उस टाइम पे करीम चलता था। उन्होंने जी करीम से मुझे ब्लॉक करवा दिया। वेंडर ने, जो मालिक था गाड़ी का, उसने बोला नहीं भाई आप अभी कोई और इंतजाम करो, मैं आपको गाड़ी इस तरीके से किसी की और के अकाउंट पे नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी।
मैं बेरोजगार हो गया, वापस नौकरी में चला गया। फिर जो है जब ये इन ड्राइव ने एंट्री मारी है, और इन ड्राइव का जैसे अभी येंगो का काम पीक पे चल रहा है ना, इसी तरीके से इन ड्राइव का भी काम पीक पे चल रहा था। उस टाइम पे बेहतरीन किस्म का काम था। उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार चलो किया हुआ है, अभी नौकरी से भी उस टाइम पे गुजारा नहीं हो रहा था, मैं रात में बाइकिया चला रहा था। तो मैंने उस टाइम पे इन ड्राइव की अर्निंग को देखते हुए एंट्री मारी। जैसे अभी येंगो पे चल रही इसी तरीके से इन ड्राइव पे भी अर्निंग थी, तो उस टाइम पे एंट्री मारी। और फिर इन ड्राइव ने भी बड़ा जलील कर दिया, बाद में आके बहुत डाउन कर दिया था, बहुत डाउन कर, इतना के कर्जदार कर दिया था इन ड्राइव ने। आते थे सारा दिन बैठ बैठ के राइड नहीं पकड़ पाते थे, चले जाते थे। फर्स्ट राइड वाला चक्कर चल रहा था। अभी ये येंगो के आने से थोड़ा सा काम बेहतर हुआ है, और ये अभी टेम्परेरी है, महीना 2 और चल जाएगा बस। उसके बाद नॉर्मल हालात वही आने हैं जो नॉर्मल हालात थे पहले। कोई इतना दरख्तों को नहीं लगा हुआ पैसा, यहाँ पे मेहनत करके कमाना पड़ता है, मजदूरी करके कमाना पड़ता है, हलवा नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कितनी, मैं जो आपको वीडियोस दिखाता हूँ आपको भी पता है, मैं जो बैठा होता हूँ ना, इंतजार करता हूँ धूप पे छाँव में, कहाँ पे मूव करता हूँ, राइड को ड्रॉप करके 2-2 3-3 किलोमीटर सेफ जगह पे मूव करता हूँ। तो वो चीजें तो आपको नजर नहीं आती। जो बैठ के इंतजार करता हूँ गर्मी में, वो तो आपको नजर नहीं आता। आपको नजर आता है सिर्फ राइड पिक कर लिया, ड्रॉप कर लिया और इतना कमा लिया, वो चीजें नजर आ रही है। इसमें ख्वारी आपको नजर नहीं आ रही है। ये दूर के ढोल सुहाने हैं, जब आप एंटर होंगे तो आपको लग पता जाएगा। ये जो खासकर मेरे बार बार आपको बता रहा हूँ, जो 60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं किसी और जगह से और वो इसमें एंटर होना चाह रहे हैं, भाई अपना नुकसान नहीं करना। हाँ, जो 10-20 हजार वाली 18 हजार वाली नौकरी मजदूरी कर रहा है, वो अपना बाइकिया से स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता करते करते संगत बढ़ाएं, और निज़ाम को जो है अच्छे तरीके से, जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं यहाँ से जो है कुछ कर सकता हूँ, तो फिर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके इसमें एंट्री मार लें। मेरी वीडियोस देखने से मैंने ये आपको बताना था कि आप ये नुकसान ना कर लीजिएगा कि भाई ये इतना है और ये वो है। भाई मैं कोई 16-17 से रुल रहा हूँ इस काम में, ठीक है, बीच में गया भी हूँ, फेल भी हुआ हूँ, आया भी हूँ, तो ये सब के साथ ऐसे अप एंड डाउन है। तो इसने काफ़ी कुछ सिखाया भी है, लेकिन ये हलवा नहीं है। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं 3-3 लाख रुपए नहीं है मेरे भाई, 3-3 लाख रुपए का काम नहीं है, टेम्परेरी है। पिछले महीने भी अच्छा गया, इस महीने भी है, अगले महीने भी चल जाएगा जब तक येंगो है। नॉर्मल काम एक 20-30 का होता है, उसमें से आपने पूरे अच्छा ये जो काम आपको 3-3 लाख का दिखा रहे हैं, इसमें अखराजात आपको बता रहे हैं क्या निकल रहे हैं क्या नहीं निकल रहे। 1000 रुपए तो डेली बंदा वैसे कहा जाता है बाहर। तो ये सारी चीजें आपको बताए बगैर जो है हाइप दे रहे हैं। आप जो है अपने हिसाब से सोचें कि आप अगर अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो बिल्कुल ना छोड़ें। जो भाई बेरोजगार बैठे हुए हैं वो बाइक कैसे स्टार्ट लें, इर्द गिर्द की संगत से गाड़ी वाड़ी आगे पीछे पूछताछ करके। फिलहाल अपनी इन्वेस्टमेंट का मैं कभी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि करें ना, आगे पीछे करके गुजारा करके जब आपको समझ आ जाए कि मैं इस काम से पैसे निकाल सकता हूँ, मुझे इसकी समझ है, तब आप प्रॉपर इसमें एंट्री मारें। तो मेरी वीडियोस का आपको ये नुकसान हो सकता था कि आप जो ये ना समझ बैठे कि ये हलवा है। ये जो भाई लगे हुए हैं ना 3-3 लाख रुपए कमाने के लिए, वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें मामलात कितने। नॉर्मल डेज में एक 20-30 का काम होता है, उसमें से आप अखराजात निकाल दें और फिर वहीं पे आप 50-60 पे ही आके रुकते हैं, जो आम 50-60 हजार नौकरी ले रहा है। और सारी बातें ये थी जी, मैंने आपके साथ ये शेयरिंग करनी थी। मैं ये 2-3 दिन से सुन रहा था, मैंने सोचा मैं एक वीडियो दे दूं आप लोगों को, बता दूं कि भाई ये ऐसे मामलात नहीं है जैसे आपको बताया जा रहा है। तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है, दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा। खैर, अपने सोच समझ के कदम उठाना है मेरे भाइयों, नुकसान नहीं करना, ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना, प्रॉपर वर्किंग करें और उसके बाद देखें क्या होता है। और रोजी रिस्क जहाँ पे अल्लाह ताला ने किसी का लिखा है उसको उतना ही मिलता है। बस आप मेहनत करते रहें, काम करना पड़ता है। किसी भी जगह पे काम के बगैर कुछ नहीं, काम करना पड़ेगा। 12-13 घंटे 14 घंटे हम भी काम ही करते हैं, और ये आपके हाथ पांव सलामत हैं तो आप काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो एसी में बैठा कमरे में बैठ के सिर्फ उंगलियों से पैसा निकाल रहा है ना, वो हमसे लाख दर्जे बेहतर है। हम तो पूरा अपने आप को स्टेक पे लगाए हुए हैं, रोड पे सारा दिन घूमते हैं, 100 मामलात है। तो ये जब तक बंदा जिंदा सलामत है तब तक काम है, और बैठ के बेरोजगार तो हमें किसी ने 1 रुपए भी नहीं देना। ये चीज़ें नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।